नमस्कार, आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं इसरार अहमद। आज हमारी टीम हंडिया क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपरधा में पहुंची हुई है, जहां पर हमारे सामने रूबरू हैं स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, जिनको अभी हाल ही में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदर्शन करने पर 75 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें 5वां स्थान दिया गया है, जो कि हंडिया क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रयागराज के लिए गर्व की बात हो गई है। और हर कोई इनको बधाइयाँ देते नजर आ रहा है और सभी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि आपकी कर्मठता के बल पर लगातार हंडिया में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और इनकी टीम इतनी तेजी के साथ सेवाएं दे रही है कि जिनके क्षेत्रीय लोगों में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि आपको 5वां स्थान मिला है, किस क्षेत्र में मिला है और इसको लेकर आप क्या कहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़ को मौका दिया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार में आपको जो है 5वां स्थान मिला है, तो आपको उसको लेकर क्या कहेंगे, किस क्षेत्र में मिला है आपको। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जो हमारे कार्य क्षेत्र होते हैं उनका प्रदर्शन भी अच्छा करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। पर आज जो आप जिस बात से लेकर के चर्चा कर रहे हैं, यह एक ई संजीवनी है। ई संजीवनी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पहल की गई है कि जैसे SWC हेल्थ वेलनेस सेंटर, यहाँ पर हमारे CHO बैठते हैं। CHO अपने स्तर से जो निस्तारण करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वो एक टेलीमेडिसिन व्यवस्था है। मतलब आप एक तरह से समझिए, कंसल्टेंट चाहे स्पेशलिस्ट हो, CSC लेवल पे जो डॉक्टर हैं उनसे वो तुरंत संपर्क करके उस मरीज के बारे में पूरा निदान करते हैं और उनका पूरा प्रिस्क्रिप्शन जाता है, जिससे उनको पूरा इलाज मिलता है। तो ये एक बहुत ही अहम भूमिका है कि आज के क्षेत्र में और आज की इतनी टेली मेडिसिन व्यवस्था के तहत और इतने हाईटेक होते हुए यह व्यवस्था बहुत अच्छी मिल रही है। और इसी में ई संजीवनी के तहत अधीक्षक हंडिया डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह जो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने के साथ साथ जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी CHO साथियों को भी जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतना लगन से काम किया है कि ये हवा हो पा रहा है। ये तो रही है आपने कि लगन के साथ करके प्रयागराज जनपद का नाम ऊंचा किया है और हंडिया का नाम ऊंचा किया है। तो अब आप और कितनी मेहनत करना चाहिए, कुछ आपकी सोच होगी कि आपकी टीम पूरे देश में काम करे और ऊंचाई पर बढ़ करके फिर से बेहतर मतलब पुरस्कार जीते और सम्मानित किए जाएं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। बताना चाहूँगा कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरे द्वारा ही प्रदत्त सेवा बहुत सी है। जैसे मेरे द्वारा ही ऑपरेशन या C सेक्शंस किए जाते हैं। विगत 3-4 साल से जब से हम हैं तब से समझ लीजिए कि हंडिया अव्वल बना हुआ है। हंडिया में यह कार्य प्रगति हमेशा FRU एक्टिवेशन में बना हुआ है। FRU सक्रियता जिसे कहते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट, ये CSC को माना जाता है। तो यहाँ पर ये C सेक्शंस की पर उसके बाद में 4 ब्लॉक का नसबंदी भी करता हूँ। आपके हंडिया का खुद करता हूँ, धनुपुर का करता हूँ, सदाबाद का करता हूँ और एक आपके सुराव का है। तो यह भी सेवा अपने आप में नेशनल प्रोग्राम है और सरकार के द्वारा प्रदत्त सेवाओं में ये भी प्राथमिकता में है। तो इन सब सेवाओं को देखते हुए और प्रशासनिक कार्य भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ई संजीवनी में एकदम 5वें दर्जे पे आना उत्तर प्रदेश के लेवल पे और FRU एक्टिवेशन बनाए रखना, 4 ब्लॉक की नसबंदी करना, उसमें भी प्रशासनिक कार्य को भी निपटाना। आजकल जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया चल रही है, आयुष्मान कार्ड में हम लोग लगे, पूरी तरह से लगे हुए हैं और एक एक कार्ड हम लोग ढूंढ के बनवा दें और बन जाए, जिससे हमारे सभी लाभार्थियों को इसका पूरा फायदा मिले।
और वो अपना 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सके। जी, ये देखा है कि मतलब योगी जी और मोदी जी लगातार जो जनता को ये सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए जो ये योजनाएं चलाई गई हैं, ये योजना आपको कैसी लगती है? क्या कहेंगे योगी और मोदी जी को? देखिए, मैं इसके लिए आभार और धन्यवाद दोनों देना चाहूँगा, क्योंकि ये सब उन गरीबों के लिए बहुत ही कारगर होता है जिनके पास इलाज कराने की व्यवस्था नहीं होती है। इलाज एक ऐसी चीज़ है कि आप समझ लीजिए, कभी भी किसी के अस्पताल जाइए, जब आपके पास पैसा नहीं रहता तब समझ में आता है हम लोगों को कि इसकी क्या ज़रूरत है और उस आदमी को क्या ज़रूरत है इसकी। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और इस योजना के तहत मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि ये कारगर उपाय और कारगर इलाज इस विधि से जो आयुष्मान कार्ड धारक योजना चल रही है, इससे समझ लीजिए कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा फायदा मिलने वाला है, मिल रहा है। और ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बन जाए, सभी कार्ड बन जाए और उनको इसका पूरा का पूरा फायदा हो। इसके लिए हमारे उच्च स्तरीय अधिकारी भी प्रयासरत हैं, हम लोग भी प्रयासरत हैं, जिससे 100% यहाँ का प्रयागराज का कार्ड बन जाए। चलते डॉक्टर साहब के आपसे कि मतलब अभी आपने 5वां स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त करने के लिए क्या आपकी मंशा नहीं है कि पहला स्थान प्राप्त करें? इसके लिए क्या कहेंगे? ये हम लोग मान के चलिए कि पहला स्थान ही है, वो कहीं से 2-4 अंक से फिसल गया है। उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग पहले स्थान पे आए और आ जाएंगे। ये पूरी आश्वस्त है हम लोग अपने प्रति, जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं चाहूँगा कि मेरा हंडिया ब्लॉक, हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा के लिए एक अच्छी सेवा हम अपने ब्लॉक के लोगों को दे सके, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। जी, तो देखा भैया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। तो देखा आपने कि डॉक्टर साहब का यही मानना है कि कहीं 2-4 पॉइंट्स बाकी रह गए थे जिसकी वजह से हम पीछे रह गए, लेकिन 5वें स्थान पर भी आना ये किसी बेहतरीन तमगे से कम नहीं है। और इनका प्रयास ये होगा कि अपनी टीम के साथ बेहतर मेहनत करने के बाद ये वो दिन का इंतजार जरूर करेंगे कि जब इन्हें पहला स्थान मिलेगा और हंडिया क्षेत्र से लेकर के प्रयागराज तक पूरा गर्व महसूस करेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का आप प्रयास करेंगे। तो पल की खबरें हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, देखना ना भूलें इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ मैं इसरार अहमद, इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज, हंडिया प्रयागराज।